क्या आप 2025 में भी कॉपीराइटिंग के पुराने आउटडेटेड टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं जिससे आपके क्लाइंट्स की कन्वर्जन इंस्टेंटली किल हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी कॉपीराइटिंग गेम को अप टू डेट करने की जरूरत है और यही चीज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक in 2025 over 70% of consumers will actively seek out brands that demonstrate authenticity and transparency in their messaging. तो अगर इसका आम अल्फाज में आपको मीनिंग समझाऊं तो authentic human written copy, storytelling, emotionally driven writing will have massive demand moving into 2025. तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप अप टू डेट 2025 प्रूफ कॉपीराइटिंग लिखने के काबिल हो जाएंगे और अपने क्लाइंट्स को मैसिव सेल्स में बूस्ट ला के दे पाएंगे। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज अरमुश कमाल एंड आई एम पाकिस्तान्स मोस्ट हाईली रेटेड copywriter with over 3,700 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast, a podcast that is only reserved for world-class marketers and copywriters. अगर आपको copywriting, marketing, freelancing और entrepreneurship जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, make sure to subscribe to my channel and also turn on the notifications bell ताकि आप इस तरह की सुपर वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। ओवर द इयर्स कॉपीराइटिंग मैसिवली चेंज हो चुकी है। जो स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स कॉपीराइटिंग की आज से 10 साल या 20 साल पहले काम करती थी, वो स्ट्रैटेजीज अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही। तो जाहिर है कि बेसिक फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स तो आज भी वही है, लेकिन कॉपीराइटिंग के डायनामिक्स बदल गए। मसलन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो इस टाइम बहुत अरूज पे, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये तमाम चीज़ें बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर बाजी ले चुकी हैं, सबकत ले गई हैं। इसी तरह अगर हम वीडियो सेल्स लेटर्स या VSLs की बात करें तो जहां पहले 45 मिनट 1 आवर लॉन्ग VSLs होते थे, अब उनको 15 मिनट भी लेके आ गए हैं बहुत से मार्केटर्स और एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि शॉर्ट वीडियो इज परफॉर्मिंग बेटर देन लॉन्ग वीडियो मूविंग इनटू 2025. सेम थिंग इज हैपनिंग विद सेल्स लेटर्स एंड सेल्स पेजेस. आई एम नॉट सेइंग दैट लॉन्ग कॉपी इज 100% डेड. आई एम जस्ट सेइंग दैट शॉर्ट कॉपी इज मोर इफेक्टिव if it is well written than long copy. और इसकी रीजन बड़ी सिंपल है और बड़ी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हमारे अटेंशन स्पैन सिग्निफिकेंटली शॉर्ट हो गए हैं। इतना कंटेंट है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, इतना कंटेंट है, इतनी बिजी लाइफ हो गई है विद मैसिव अमाउंट ऑफ कंटेंट कि हम स्क्रॉल करी जा रहे हैं माइंडलेसली। तो जब तक कोई चीज बहुत इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, इमोशनल, रेलिवेंट नहीं है या वो चीज थोड़ी सी छोटी नहीं है तो हम उस पर अटेंशन ही पे नहीं करते। किसी के पास वक्त नहीं है कि वो अब 1 घंटा लंबी वीडियो देखता रहे जस्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर समथिंग और टू इवन बाय अ प्रोडक्ट। एक और चीज जो 2025 में आई है वो AI है। ऑफ कोर्स ये 2025 में तो नहीं आया, लेकिन इसका रोल 2025 में बहुत बढ़ने वाला है। यूज ऑफ AI टू गेट असिस्टेंस व्हेन यू आर राइटिंग इज गोइंग टू मैसिवली इंक्रीज, और जो कॉपीराइटर्स AI का इस्तेमाल करेंगे वो उन कॉपीराइटर्स से आगे निकल जाएंगे जो AI का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आइए अब कुछ की कॉपीराइटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करते हैं जो 2025 में आपको डोमिनेट करने में हेल्प करेंगी। उनमें से पहला प्रिंसिपल है इमोशनल connection, because people always buy on emotions and later justify with logic. तो अगर आपकी कॉपी के अंदर इमोशंस का इस्तेमाल इफेक्टिवली नहीं हो रहा, अगर आप ऑडियंस के साथ रपोर बिल्ड नहीं कर पा रहे, अगर आप ऑडियंस को ये नहीं बता पा रहे दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड देयर पेन, दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, दैट यू आर आल्सो समवन और यू नो समवन हु हैज बीन थ्रू द एग्जैक्ट सेम पेन दैट दे आर गोइंग थ्रू, तो आपकी कॉपी कन्वर्ट नहीं करेगी। सो इट इज सो इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड योर ऑडियंस ऑफ देयर पेन एंड हाउ इफ दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट दैट पेन राइट नाउ, हाउ इट विल गेट सो मच वर्स, बिकॉज हम इतने बिजी हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि हमें याद ही नहीं होता कि यार हमारी जिंदगी में मसाइल क्या हैं। तो अगर आपने इफेक्टिवली इन मसाइल का उनको रिमाइंडर दे दिया, उनके पेन पॉइंट्स को टच बेस कर लिया, उनके डिजायर, गोल्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस उनको दिखा लिए, तो सेल्स जनरेट करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा मूविंग इनटू 2025। दूसरा प्रिंसिपल जो 2025 में आपकी कॉपी को आउटशाइन करवाएगा वो है क्लैरिटी ओवर क्लेवरनेस। AI की वजह से आइडिया जनरेशन की तो मशीन्स हैं आपके पास, जितने मर्जी क्लेवर आइडियाज आप AI से जनरेट कर लें, लेकिन एक चीज जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ गई है वो दरअसल क्लैरिटी है। आप जितनी भी क्लेवर कॉपी लिख लें, अनलेस यू आर वेरी क्लियर विद योर मैसेजिंग, आपकी कॉपी कन्वर्ट नहीं करेगी, बिकॉज कॉपी राइटिंग एट द एंड ऑफ द डे इज नथिंग बट क्लियर communication. So moving into 2025, your messaging needs to be very clear, very sharp, very on point, sometimes even very direct.
तो आप बीट अराउंड द बुश नहीं कर सकते, आप लंबी लंबी कहानियां बिला वजह की फ्लफ बेस नहीं सुना सकते, अटेंशन स्पैन बहुत छोटे हैं, आपके कन्वर्जन स्किल होंगी। तीसरी चीज जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि शॉर्ट फॉर्म कॉपी की डोमिनेंस है। तो अब आप कहेंगे कि क्या सर अरमश हम बस शॉर्ट फॉर्म कॉपी अब लिखना शुरू कर दें? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट फॉर्म कॉपी सिर्फ लिखना शुरू कर दें। लॉन्ग फॉर्म कॉपी अभी भी अलाइव है और आइंदा आने वाले वक्त में भी अलाइव रहेगी। मकसद सिर्फ इतना है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो वायरल हो रहा है उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें। देखिए उन्होंने किस चीज से अटेंशन ग्रैब की थी, क्या ऐसे एलिमेंट्स डाले थे जिससे वो वीडियो एंगेजिंग थी, क्या ऐसी चीज की थी कि आपको उसने एंड तक रिटेन किया उस वीडियो ने, और उन्हीं स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लॉन्ग फॉर्म कॉपी के ऊपर। सो यू शुडंट जस्ट फोकस ऑन लर्निंग हाउ टू राइट शॉर्ट फॉर्म कॉपी बिकॉज इसकी डिमांड अब मैसिव हुई हुई है, बल्कि इनको स्टडी करके आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कैसे आप इन प्रिंसिपल्स को लॉन्ग फॉर्म कॉपी में अप्लाई करके उनमें भी जान डाल सकते हैं, उनको एंगेजिंग बना सकते हैं और उन पे भी कन्वर्जन ला के दे सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ माइंडलेसली स्क्रॉलिंग थ्रू टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स और मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स, दिस टाइम यू एक्चुअली डू इट विद अ लिटिल बिट ऑफ योर माइंड। तो आप जरा फोकस करें, देखेंगे यार इस वीडियो पे जो 1 मिलियन लाइक्स आए हैं, ये क्या ऐसा हुआ है इस वीडियो में कि इसको 1 मिलियन लोगों ने लाइक कर दिया या हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं। उसको स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें और फिर अपने क्लाइंट्स के लिए अप्लाई करें। नंबर 4, पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव कॉपी, यानी डाटा की बेस पे कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज है जिसको लोग ओपन कर रहे हैं, कौन सी चीज है जिसको लोग क्लिक कर रहे हैं, कौन सी चीज है जिसको लोग एंड तक देख रहे हैं। इस डाटा की बेस पे डिसाइड करें कि आपने अपने अगले जो मार्केटिंग पीसेस बनाने हैं, मार्केटिंग कोलैटरल बनाना है या जो कॉपी पीसेस आपने क्लाइंट्स के लिए लिखनी है, उनमें वही प्रिंसिपल्स आप इंप्लीमेंट करें जो आपकी ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। बिकॉज दुनिया इतनी तेजी से तब्दील हो रही है, डायनामिक्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं, अटेंशन स्पैन्स इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, इवन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपके चेंज हो रहे हैं कि आपने डाटा की बेस पे अपनी डिसीजंस को प्रायोरिटी देनी है। ना सिर्फ आपने आउटडेटेड कॉपी प्रिंसिपल्स की बेस पे कॉपी माइंडलेसली लिखते चले जाना है, बल्कि आपने देखना है कि आज 2025 में डाटा क्या बता रहा है, उस डाटा की बेस पे अपनी कॉपी को टेलर कर। अगला कॉपीराइटिंग प्रिंसिपल है बेनिफिट्स ओवर फीचर्स। 2025 में फीचर्स का जिक्र अगर आप करते रहेंगे तो कोई आपकी कॉपी पे अटेंशन पे नहीं करेगा। सो इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स, डिजायर बेस्ड बेनिफिट्स। उनकी लाइफ में कैसे तब्दीली या बेहतरी आएगी आपके इस फीचर से, इसका जिक्र करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपके जितने भी फीचर्स हैं उनको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना शुरू करें। मैंने एप्पल वाली वीडियो में बताया था कि कैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि वी हैव 128 GB ऑफ स्टोरेज या 32 GB ऑफ स्टोरेज, उन्होंने कहा 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। तो ये एक इमोशनल बेनिफिट है कि आपकी जेब में 1000 सॉन्ग्स हैं। जाहिर है कि बेनिफिट्स ओवर फीचर्स की ग्रेट डिटेल्स मैं अपने किसी प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ पूरी एक एक्सेल शीट के साथ और उनको मल्टीपल एग्जांपल्स देता हूँ। इस वीडियो में अगर मैं वो चीज़ करने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल, if you want to check out more details about the AKC program, you can click the link in the description and learn all about it. अगला copywriting principle है having strong call to actions, clear, compelling और urgent CTAs की डिमांड 2025 में बहुत बढ़ गई है। अगर आपके CTAs क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं बता रहे कि यार इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा या क्यों क्लिक करना चाहिए और क्यों अभी क्लिक करना चाहिए, और कोई कंपेलिंग टेक्स्ट नहीं देते या कंपेलिंग बटन टेक्स्ट आप यूज नहीं करते, तो आपके CTAs में कोई पावर नहीं होगी। तो आपकी ऑडियंस आपकी कॉपी से मुतासिर तो होगी लेकिन वो एक्शन नहीं लेगी जो आप उनसे ड्राइव करवाना चाह रही। AI एंड ह्यूमन कोलैबोरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी मूविंग इनटू 2025। तो AI का इस्तेमाल स्टार्ट करना पड़ेगा आपको व्हेन यू आर राइटिंग कॉपी। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आइडिया जनरेशन और रिसर्च के लिए तो AI को इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन राइटिंग के लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि AI से कंप्लीट राइटिंग ना करवाएं। अगर करवा भी लेते हैं तो उसमें ह्यूमन टच डालना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ AI पे रिलाई करेंगे और AI रिटन कॉपी क्लाइंट्स को देते जाएंगे, इट वॉन्ट कन्वर्ट। बिकॉज मैंने स्टार्ट में बताया था इस वीडियो की कि ऑथेंटिक ह्यूमन रिटन कॉपी की डिमांड 2025 में हद से ज्यादा बढ़ने वाली है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप AI को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसको इस्तेमाल करें तो सिर्फ आइडियाज के लिए और रिसर्च के लिए। एंगल्स और आइडियाज AI आपको बड़े बेहतरीन दे देगा, फिर उसको खुद से बिल्डअप करें, खुद से कॉपी लिखें, अपनी ह्यूमन कॉपी लिखें और उसके बाद AI से उसको कुछ रिफाइनमेंट्स आप करवा सकते हैं। मसलन AI से कह सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई कर दे, कोई ग्रामर या पंक्चुएशन के एरर्स हैं तो उनको ठीक कर दे, कोई एनालॉजी इसमें डाल सकती है तो डाल दे, कहीं पे कोई सिमिली ऐड हो सकती है तो डाल दे। तो इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस आप एडिटिंग फेज में कॉपी में AI से हेल्प करके करवा सकते हैं, लेकिन पूरी कॉपी AI से लिखना डायर मिस्टेक होगी। एंड फाइनल कॉपी प्रिंसिपल और टैक्टिक इज कन्वर्सेशनल एंड रिलेटेबल टोन। रोबोटिक कॉपी पढ़ पढ़ के सब तंग आ चुके हैं, अभी आपको मैंने बताया, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत कन्वर्सेशनल कॉपी लिखें। इस तरह से कॉपी लिखें जैसे आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से या अपनी मदर से बात करते हैं। तो आपकी कॉपी में एक जेन्युइन ह्यूमन टच आना चाहिए, जो पढ़ने वाले हैं उनको
फील हो कि कोई और इंसान मुझसे डायरेक्टली बात कर रहा है, ना कि कोई रोबोट मुझसे बात कर रहा है। और रिलेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आप इमोशंस का इस्तेमाल करें, रपोर बिल्ड करें, उनके उन्हीं पेन पॉइंट्स और डिजायर का जिक्र करें जो उनके माइंड में रात को सोने से पहले चल रहे। तो इन प्रिंसिपल्स की बेस पे अगर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे दूं जिसको आप 2025 में यूज कर सकते हैं टू राइट हाई कन्वर्टिंग कॉपी, तो आइए उसका भी जिक्र कर लेते हैं। और वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हुक, स्टोरी एंड ऑफर, और जाहिर एंड पे CTA भी होगा। तो HSO यानी हुक, स्टोरी, ऑफर का जो फॉर्मूला है ये 2025 में इसलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो है, ऑथेंटिक जेन्युइन स्टोरी टेलिंग, उसकी डिमांड अब सबसे ज्यादा बढ़ गई है। लोग सोललेस रोबोटिक कॉपी पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तंग आ चुके हैं, तो अब स्टोरीज जो हैं उन पे लोग अटेंशन पे करते हैं। तो आप अगर उनकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं विद अ वेरी एंगेजिंग, कंट्रोवर्शियल, ड्रामा बेस्ड और एंटाइसिंग हुक, तो अगला स्टेप होगा उनको एक स्टोरी में लेके जाना। वो आपकी पर्सनल स्टोरी हो सकती है, आपके किसी कस्टमर की स्टोरी हो सकती है, किसी ऐसे क्लाइंट की स्टोरी हो सकती है जिसकी लाइफ या बिजनेस आपकी वजह से चेंज हुआ, एंड देन यू ट्रांजिशन इनटू योर ऑफर। जो भी चीज आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी आपकी ऑफर है, आप उसकी तरफ ट्रांजिशन करें और उनको क्लियर कंपेलिंग कॉल टू एक्शन दें। तो हुक, स्टोरी, ऑफर का जो फॉर्मूला है आप ईमेल्स में अप्लाई कर सकते हैं, एड्स में अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो एड्स में अप्लाई कर सकते हैं, इवन अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए शॉर्ट्स, रील्स या स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं, इवन अगर आप ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हैं तो आप उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मूविंग फॉरवर्ड इनटू 2025, फॉर्मूलाज के सेंस में CJN का जो फॉर्मूला है, चैलेंज, जस्टिफाई एंड नीड, तो उनके चैलेंजेस को एडमिट करना कि हाँ ये चैलेंज है, बिकॉज बहुत सैचुरेशन है इस चीज के अंदर, लोगों के चैलेंजेस को कोई एडमिट ही नहीं कर रहा, लोग मानते नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं है, छोड़ो ऐसे तो होता ही नहीं। आप पहले एडमिट करो दैट यस देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ चैलेंज, देन यू गिव देम अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट एंड देन यू क्रिएट अ नीड बाय ऑफरिंग देम योर सोल्यूशन। इसी तरह कंट्रोवर्सी और वायलेटिंग एक्सपेक्टेशंस का रोल 2025 में बहुत बढ़ गया। इतनी सारी चीजें क्लीशेड हो गई हैं कि आप जैसे ही कोई बात करते हैं ऑडियंस कहती है ये मैंने पहले भी सुना हुआ है, सो यू हैव टू गो अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशंस टू रियली ग्रैब देयर अटेंशन। तो इसी वजह से HSO का फॉर्मूला या CJN का फॉर्मूला दे आर वेरी इफेक्टिव। और इसी तरह अगर आप वायलेटिंग एक्सपेक्टेशन से कंट्रोवर्सी का इस्तेमाल अपनी कॉपी में करना स्टार्ट करें तो इससे भी आपको मैसिव हेल्प मिलेगी। विद दैट सेड, यू नाउ नो कि 2025 में कौन से कॉपीराइटिंग प्रिंसिपल्स और टैक्टिक्स हैं जो काम कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी है, कॉपीराइटिंग अभी किस तरह इवॉल्व हुई है और आगे जाके कैसे इवॉल्व होगी। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली है प्लीज गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप। अगर आप मजीद कॉपीराइटिंग टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स सीखना चाहते हैं टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर इन 2025 फास्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे एक किसी प्रोग्राम को चेकआउट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी सुपर वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि 2025 में आप कॉपीराइटिंग से रिलेटेड कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। I'll make sure to reply in the comments and I might even create a new YouTube video on that particular topic। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।